हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, पर उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिलीशन इन ट्री क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक ट्री है, तो ये हमारा एक ट्री है, ये एक नॉर्मल ट्री है, ये एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि अभी हम पहले ये देख रहे हैं कि डिलीशन इन ट्री क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरा एक ट्री है, ये क्या है मैंने बताया था, ये है लॉजिकल व्यू। अगर आपने मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार जाके देख लो, उसमें मैंने बताया है कि ये क्या होता है। एक लॉजिकल व्यू होता है, इसको कैसे स्टोर कराते हैं हम लोग कंप्यूटर में, लिंक लिस्ट के मदद से। तो ये ट्री मेरा कैसा दिखेगा अगर लिंक लिस्ट के फॉर्म में हम लोग इसको स्टोर कराए तो इस ट्री को अगर लिंक लिस्ट के फॉर्म में अगर हम लोग स्टोर कराए तो कुछ इस तरह से स्टोर होगा। इसमें क्या होता है, हमारा नोड बना होता है, नोड में ये उसका वैल्यू होता है और ये लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है और ये राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। इसको मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री लिंक लिस्ट यूजिंग लिंक लिस्ट वाले वीडियो में, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टोर करा सकते हैं। अब डिलीशन का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो कि मुझे को 60 डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ से ये 60 को डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस लॉजिकल व्यू की बात करें तो 60 को क्लियरली हम यहाँ से ऐसे हटा देंगे। ठीक है, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में होता है, देखो 60 ये है मेरा, 60 का एड्रेस क्या है 500, और ये 500 किधर स्टोर है 30 के राइट चाइल्ड में, क्योंकि मेरा 30 का राइट चाइल्ड 60 है। तो क्या करेंगे, मेरा नॉर्मली क्या होगा, इसको हटा के यहाँ पे नल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये वाला फिर 30 का राइट चाइल्ड इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा और यहाँ नल हो जाएगा। तो इससे इसका मतलब ये हो गया कि 60 मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, तो लॉजिकल व्यू में क्या करते हैं, सिंपली इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो लॉजिकल व्यू में डिलीट करने का मतलब होता है यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको मिटा दिए, इसको हटा दिए। पर एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे नल दे देते हैं ताकि ये वाला जो लिंक है ये यहाँ से ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि डिलीशन इन ट्री समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि डिलीशन इन बाइनरी ट्री क्या, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है। ठीक है, तो डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिलीट in such a way that after deletion tree should follow the property of binary search tree। हमें पता है बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि अगर मेरा रूट है मेरा x, तो इसके लेफ्ट में जितने भी होने चाहिए, जितने भी कीज होने चाहिए वो होने चाहिए x से छोटे, और इसके राइट में जितने भी कीज होने चाहिए वो होने चाहिए x से बड़े। राइट, ये तो मेरे को समझ में आता है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सपोज देखो ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है, तो इसमें से अगर किसी एक नोड को डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के बाद ये ट्री मेरा बाइनरी सर्च ट्री ही फॉलो होना चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें डिलीट कैसे करते हैं। सपोज करो मेरे को 90 डिलीट करने को बोला है। ठीक है, 90 क्या है, 90 एक लीफ नोड है, हमें पता है। ठीक है, लीफ नोड मतलब जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते। तो देखो अगर हम 90 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो क्या 90 के डिलीशन के बाद मेरा ट्री अभी भी बाइनरी सर्च ट्री है? बिल्कुल है। ठीक है, 90 के डिलीट करने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 90 एक लीफ नोड था, उसका कोई चाइल्ड नहीं था, तो इसके डिलीट करने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा ट्री पहले भी बाइनरी सर्च ट्री था, अभी भी बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, अब सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि मैं 90 को नहीं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट करना चाहता हूँ 79 को। ठीक है, अब अगर 79 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से अगर 79 डिलीट हो जाएगा तो फिर ट्री मेरा कैसा हो गया, ट्री मेरा कुछ ऐसा हो गया। अगर हम 79 को डिलीट कर दो तो ट्री मेरा यहाँ ऐसा हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि 79 के कुछ चाइल्ड थे। अब जब 79 डिलीट हो गया तो अब ये चाइल्ड का क्या होगा? ठीक है, ये है मेन प्रॉब्लम, ये यही मेन प्रॉब्लम को हमको टैकल करना है। ठीक है, तो डिलीशन इन बाइनरी ट्री सिंपल वे में यही होता है कि डिलीट होने के बाद भी वो बाइनरी ट्री ही होना चाहिए। तो जब हम 79 को डिलीट कर दिए, अब इन नोड को हम इस तरह से अरेंज करना चाहिए, इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो एक बाइनरी ट्री सर्च ट्री ही फॉर्म करे। इसीलिए बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन के समय कुछ केसेस बनते हैं। ठीक है, केसेस कहने का मतलब कुछ कंडीशन होते हैं कि अगर 90 को डिलीट कर देंगे तो उस केस में क्या करेंगे, 79 को डिलीट करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, 55 को डिलीट करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब केस को एक एक करके समझते हैं। देखो पहला केस क्या आता है, एकदम बहुत सिंपल है। पहला केस में कुछ नहीं करना होता। क्या है पहला केस? डिलीशन ऑफ अ लीफ नोड। कहने का मतलब है कि हमें ऐसा नोड को डिलीट करना है जो लीफ नोड है। लीफ नोड मतलब जिसके कोई चाइल्ड नहीं है, यानी कि 90, 50, 12 और 20, ये चार मेरे लीफ नोड है। अगर इनमें से हम किसी को भी डिलीट करते हैं तो बताओ ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 90 के कोई चाइल्ड ही नहीं है। अब अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो ये अकेला है, इसको डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसको डिलीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डिलीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डिलीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ट्री कैसा बन के आएगा? मेरा ट्री कुछ इस तरह से बन के आएगा। हालांकि ये बात है कि हम लोग सभी लीफ नोड को एक साथ डिलीट नहीं करेंगे, एक एक करके डिलीट करेंगे। पर सपोज इन केस मैंने सारे लीफ नोड को डिलीट कर दिया, तो देखो ये मेरा ट्री है, 45 है, 45 के लेफ्ट में है वो सब 45 से छोटा है, हाँ छोटा है। 15 आया, 15 के लेफ्ट में सब 15 से छोटा है, हाँ है। 15 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 के राइट में जो है वो 45 से बड़ा है बड़ा है। 79 का लेफ्ट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड में जो वैल्यू है वो क्या 79 से छोटा है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक बाइनरी सर्च ट्री हो गया नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब भी लीफ नोड हम लोग डिलीट करते हैं तो बस उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट डिलीट द नोड। और डिलीट द नोड हमने देखा है कि ट्री में डिलीशन कैसे होता है कि असाइन अ नल वैल्यू। हाँ समझ में आ रहा है? जैसे 79 का अगर हम 90 डिलीट करते हैं तो 90 79 का क्या है, राइट चाइल्ड है। तो 79 के राइट में क्या हो जाएगा, नल चला जाएगा, राइट नल चला जाएगा ना यहाँ पे नल। तो कहने का मतलब वही है। तो जब भी हम लीफ नोड डिलीट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस वो लीफ को एज इट इज़ डिलीट कर देना होता है। ठीक है, ये हुआ केस 1 और सबसे सिंपल केस यही है। अब चलते हैं केस 2 क्या होता है। देखो केस 2 क्या आता है। केस 2 ये आता है कि डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड। डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री क्या है? बाइनरी सर्च ट्री एक हमारा बाइनरी ट्री है। हमको पता है बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें हर मतलब किसी भी नोड के या तो 0 चाइल्ड हो या 1 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, बस। तो बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री भी मेरा बाइनरी ट्री है, तो उसमें हर एक चाइल्ड के या तो जीरो, हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे, 1 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे। तो इसी के बेस पे हमारा 3 केस बन गया है। 0 चाइल्ड, 0 चाइल्ड को क्या बोलते हैं, लीफ नोड। अब हो गया 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। तो लीफ नोड वाला तो हमने देख लिया कि लीफ नोड में क्या करते हैं, जस्ट एज इट इज डिलीट कर देते हैं। लेकिन अब देखो अब केस आया है क्या कि डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड। वन चाइल्ड वाले नोड को डिलीट करना है। जैसे इसमें वन चाइल्ड वाले नोड कौन सा है, 55। 55 का क्या चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है। 10, 10 का कौन सा चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है। देखो अब अगर मैं 55 को डिलीट करूं तो फिर इस 50 का क्या होगा, इस 50 का क्या होगा। ठीक है, ये 50 तो इस ट्री से डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। तो कुछ नहीं करेंगे, जब भी किसी नोड का एक चाइल्ड को डिलीट करते हैं तो ये चाइल्ड को जस्ट यहाँ पे ले आते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से। क्या हुआ, अगर 55 को हम लोग डिलीट कर दिए तो ये 50 तो डिस्कनेक्ट हो गया ना। तो इस 50 को किसी के साथ तो जाके जुड़ना पड़ेगा ना, है ना, किसी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बोला कि ठीक है, मेरा पेरेंट्स जिसके साथ जुड़ा हुआ था हम उसी के साथ जुड़ जाएंगे। इसका जो 50 का जो पेरेंट था वो किसके साथ जुड़ा था, 79 का। और 79 का क्या था, वो लेफ्ट चाइल्ड था। तो 50 जाके क्या हो गया, उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। ऐसे इस तरह से लेफ्ट चाइल्ड बन गया। उसी तरह देखो जैसे 10 है मेरा, 10 का क्या है, एक चाइल्ड है। तो 10 को अगर मेरे को डिलीट करना है तो ये 12 डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं, इस पेड़ से, इस ट्री से 12 डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, 12 जाके इसके जगह पे बैठ जाएगा, बोलेगा भाई हम तेरे जगह पे आके बैठ गए, ठीक है अब तू डिलीट हो जा। अब यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो क्या हो गया, 12 मेरा आ भी गया और 10 मेरा डिलीट भी हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये ट्री BST है कि नहीं, आप चेक करोगे तो ये ट्री BST होगा। ठीक है, यह हो गया दूसरा केस। तो दूसरा केस में क्या होता है कि किसी भी चाइल्ड का, किसी भी नोड का अगर सिंगल चाइल्ड हो तो उसको कैसे डिलीट करते हैं, कुछ नहीं, उसके वैल्यू को बस उसके चाइल्ड के वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, बस खत्म। कहने का मतलब है कि 10 है, ठीक है, 10 को अगर डिलीट करेंगे तो 12 तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। तो फिर 12 को क्या करेंगे, बस 12 को उसके पेरेंट के जगह पर रख देंगे। 12 का पेरेंट कौन था, 10, तो उसके उसके जगह पर रख दिए एज इट इज, सिंपल, कोई इशू नहीं है। तो ये होता है जब किसी भी चाइल्ड का एक, किसी भी नोड का एक चाइल्ड हो तो उसको इस तरह से डिलीट करते हैं कि जस्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ये दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, बस। ये हो गया केस नंबर 2। अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो केस नंबर 3 क्या बोल रहा है कि डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग 2 चाइल्ड। मतलब एक ऐसा नोड को डिलीट करो जिसके 2 चाइल्ड है। ठीक है, अब देखो सपोज ये मेरा नोड है और इसके अगर 2 चाइल्ड है, ये और ये, अगर इसको डिलीट करेंगे तो ये मेरा दोनों चाइल्ड जो है वो ट्री से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको इन दोनों चाइल्ड को इस तरह से रीअरेंज करना है कि ये फिर जाके बाइनरी सर्च ट्री ही बनाए, राइट, यही है कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2 चाइल्ड वाले कौन कौन से नोड है, 15, 45
79 एग्जैक्टली। ठीक है, तो 45 है, 15 है और 79 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 45 डिलीट हो जाए। ठीक है, क्या चाहता हूँ, मेरा डिलीट 45। अभी देखो, जब सपोज करो यहाँ से 45 को डिलीट कर दिए तो ये ट्री अलग हो गया, ये जो इसका लेफ्ट सब ट्री था ये अलग हो गया, ये राइट सब ट्री था ये अलग हो गया। तो क्या ये अलग होना चाहिए? अलग अलग होने के बाद क्या ये बाइनरी सर्च ट्री रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो हमको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री बनाए। हाँ, तो देखो अब क्या होता है कि ट्री तो मेरा ऐसे ही रहने वाला है जैसे ये हुआ। देखो, अगर 45 को डिलीट कर दिए तो यहाँ से 45 डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया ना, नोड डिलीट नहीं किए, उसके वैल्यू को डिलीट कर दिया। नोड डिलीट कर देंगे तो दोनों ट्री मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो कि बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। तो बाइनरी सर्च ट्री में यही होता है, हम लोग नोड डिलीट नहीं करते हैं, हम लोग डिलीट करते हैं उसका वैल्यू। और उसका वैल्यू डिलीट करने के बाद उस नोड पे कुछ ऐसा वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं कि मेरा रिजल्टेंट ट्री जो बनेगा आफ्टर डिलीशन वो मेरा बाइनरी सर्च ट्री ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब देखो 45 को हम डिलीट करें तो यहाँ पे ऐसा कौन आना चाहिए ताकि ये मेरा ट्री बाइनरी सर्च ट्री ही बना रहे। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है हमने पहले बताया था। ठीक है, एक्स है तो यहाँ एक्स से सब छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक्स से सब छोटा होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स से सब बड़ा होना चाहिए। राइट, यहाँ पे एक्स से सब बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिससे ये लेफ्ट सब ट्री में सारा वैल्यू छोटा हो, और यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिससे राइट सब ट्री जो बोलते हैं उसमें सारा वैल्यू बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अब देखो एक बात ध्यान से देखो कि अगर अगर ये मेरा क्या है, लेफ्ट सब ट्री है, अगर इसमें से हम मैक्सिमम, इसमें जितने भी नोड है, अगर इसमें से मैक्सिमम वाला नोड उठा के यहाँ रख दिए, कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट सब ट्री में से जो भी मैक्सिमम है उसको उठा के अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो क्या लेफ्ट सब ट्री में सारे पार्ट उससे छोटे होंगे ना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ से हम सबसे मैक्सिमम उठा के रखते हैं। अच्छा देखते हैं क्या होता है, इसमें से सबसे मैक्सिमम क्या है, 20। अगर हम 20 को यहाँ रखते हैं तो अगर 20 को यहाँ रखे तो 20 को हमको यहाँ से तो हटाना पड़ेगा। तो अगर हम 20 हटाना यानी कि डिलीट करना पड़ेगा, 20 को यहाँ से डिलीट किए तो क्या मेरे को ट्री से, और हाँ ये कौन सा केस में आ गया कि जिसका लीफ नोड है, तो लीफ नोड को डिलीट करने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, तो इसको एज इट इज डिलीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब अगर 20 को उठा के यहाँ पे डाल दिए हम, तो बताओ ये क्या बाइनरी सर्च ट्री है? अगर लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम यहाँ बैठा है तो डेफिनेटली लेफ्ट सब ट्री में अब जितने प्रेजेंट वैल्यू है वो तो सब रूट से छोटे ही होंगे, एग्जैक्टली छोटे ही होंगे। और जब हम लेफ्ट सब ट्री से कोई वैल्यू उठा के यहाँ डाले हैं तो डेफिनेटली राइट सब ट्री में उससे तो सब बड़े ही होंगे, क्योंकि ये मेरा पहले ही बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये वाला बात समझ में आया। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका, ये हो गया वन वे, एक तरीका ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, देखते हैं दूसरा तरीका क्या होता है। देखो पहला तरीका तो मेरा ये था ना कि लेफ्ट सब ट्री से मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो उठा के यहाँ पे डाल दे और उस नोट को यहाँ से डिलीट कर दे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, ये हो गया सेकेंड वे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अच्छा अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा चाहिए जिससे ये सारे छोटे हो और ऐसा चाहिए जिससे ये सारे बड़े हो। यानी कि हम चाहते हैं कि मेरा राइट सब ट्री में जो है वो सारे वैल्यू बड़े होने चाहिए। राइट, तो अब एक काम कर सकते हैं, ये मेरा अगर राइट सब ट्री है तो यहाँ का जो मिनिमम है, राइट सब ट्री का जो मिनिमम है, अच्छा मिनिमम कौन सा है, 50। अगर 50 को यहाँ पे हम डाल दें, यहाँ पे 50 को डाल दें और 50 को यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने का मतलब क्या होता है कि नल वैल्यू करना पड़ेगा। और हाँ, हमने बाइनरी सर्च ट्री में पढ़ा था कि जब लीफ नोड को डिलीट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जस्ट उसको डिलीट कर देते हैं, उसके जगह पे कुछ रिप्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। अब देखो, अब जो ये मेरा ट्री है क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? मेरे को देख के बताओ, क्या ये जो मेरा ट्री है अब बाइनरी सर्च ट्री है? क्यों हम बोल सकते हैं? क्योंकि हमने राइट साइड में से
मिनिमम उठाया था। तो अब मेरे को पता है कि राइट साइड से जो मिनिमम उठेगा तो उसके कंपैरिजन में राइट साइड में अब बचे हुए जितने वैल्यू हो तो इससे बड़े ही होंगे, है ना। मिनिमम उठाए तो 79 भी बड़ा होगा, 55 भी बड़ा होगा, 90 भी बड़ा होगा। और लेफ्ट साइड में तो हमेशा छोटे ही थे, राइट साइड के जितने भी वैल्यू होते हैं उससे तो सब छोटे ही होते हैं। तो ये ट्री ये भी काम कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी हम केस 3 में आते हैं, जब हमें किसी बाइनरी सर्च ट्री में उस नोड को डिलीट करना पड़ता है जिसके 2 चाइल्ड होते हैं ना, तो फिर उस केस में हमारे पास 2 रास्ता होता है, ठीक है। पहला रास्ता हमने देखा कि क्या होगा कि लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उसको उठा के रूट पे डाल दे और फिर उसको यहाँ से डिलीट कर दे। ये एक तरीका होता है। या तो दूसरा तरीका होता है कि राइट सब ट्री में से मिनिमम को उठाते हैं, राइट सब ट्री में से मिनिमम को उठाते हैं, उसको इस रूट से रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसको डिलीट कर देते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, राइट। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है। क्या आता है मैं वो बताता हूँ। देखो, ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री था, ठीक है। इसी में से मैंने 45 को डिलीट किया था, राइट। तो अब एक काम करो, सबसे पहले इस ट्री का इन ऑर्डर लिखो। अच्छा, हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर क्या होता है, सॉर्टेड होता है, एग्जैक्टली, है ना। छोटा से बड़ा तक उसको हम लोग लिख देते हैं, वही मेरा इन ऑर्डर हो जाता है। अगर इसके बारे में नहीं पता तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसका इन ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो इन ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। तो ये है मेरा इस ट्री का इन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ अब देखो, अब हम किसको डिलीट कर रहे थे, 45 को। किसको डिलीट कर रहे थे, 45 को, ठीक है। और जब 45 को डिलीट किए तो पहला केस में हम लोग किससे रिप्लेस किए, 20 से। देखो 45 में 20 कहाँ है, ये रहा पहला केस में, यानी कि मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब ट्री में क्या था, 20 था, 20 से रिप्लेस किए थे। और दूसरे केस में, ये जो मेरा दूसरा केस बनता है, इसमें क्या किए थे, मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री से रिप्लेस किए थे। क्या था मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री, 50 मेरा कहाँ है, ये रहा 50। तो इसको एक और टर्म से हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो ये मेरा इन ऑर्डर है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 45 के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 45 के रिस्पेक्ट में 50 क्या है, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है। 45 के रिस्पेक्ट में 50 उसका इन ऑर्डर सक्सेसर है। और 45 के रिस्पेक्ट में 20 क्या है, इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है। तो देखो 45 के रिस्पेक्ट में अभी पता है, 45 के रिस्पेक्ट में 50 क्या है, 50 45 का इन ऑर्डर सक्सेसर है। यानी कि इन ऑर्डर में जो 45 के जस्ट बाद आता है उसको इन ऑर्डर सक्सेसर बोलते हैं। और इन ऑर्डर में 45 से जस्ट पहले को क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। तो देखो, जब भी डिलीशन ऑफ टू नोट, मतलब एक ऐसा नोट को डिलीट करते हैं जिसके 2 चाइल्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, या तो उसको उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस कर दो, या तो उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर दो। हमने यहाँ वही किया ना, क्या किया हमने कि जब 45 को डिलीट करना था तो इस केस में हम लोग इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से इसको रिप्लेस कर दिए। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम। और दूसरा तरीका क्या था कि राइट सब ट्री का मिनिमम को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मिनिमम इन राइट सब ट्री। देखो बात एक ही है, अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि whenever we delete a node having two children in a binary search tree, then we replace that node with either its in order predecessor or its in order successor, है ना। और अल्टीमेटली मतलब कहने का मतलब यही हो जाता है कि मैक्सिमम इन लेफ्ट सब ट्री है उससे रिप्लेस कर दो, या फिर मिनिमम इन राइट सब ट्री है उससे रिप्लेस कर दो, एक ही बात है। अच्छा देखो, ये तो हम लोग 45 के रिस्पेक्ट में कहा था। अभी देखो यहाँ पे 15, ठीक है। 15 का भी 2 चाइल्ड है ना। तो सपोज अगर हम 15 को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो 15 को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैक्सिमम लेफ्ट सब ट्री से मैक्सिमम कौन सा है, 10 है, 12, तो मैक्सिमम क्या है, 12। या तो 12 को 15 से रिप्लेस करके 12 को यहाँ से डिलीट कर दे, ये एक तरीका है। या फिर राइट सब ट्री का मिनिमम को, अब राइट सब ट्री में कुछ एक ही है तो उसी से रिप्लेस होगा। तो मिनिमम क्या है, 20, तो 20 से रिप्लेस करके 20 को डिलीट कर दे। तो इस केस में 15 के, अगर 15 का बात करें, 15 का बात करें तो 15 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होना चाहिए था, 12। और इन ऑर्डर सक्सेसर
क्या होना चाहिए था? 20। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या ऐसा दिख रहा है मेरे को? एग्जैक्टली दिख रहा है। अगर 15 के टर्म में बात करें, 15 के रिस्पेक्ट में बात करें, तो 12 इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर हो जाता है और 20 इसका इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाता है। ठीक है। सेम केस विथ 79। अगर हम 79 को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मैक्सिमम इन लेफ्ट सब ट्री। मैक्सिमम इन लेफ्ट सब ट्री क्या है? 55। ठीक है। अब 55 को यहाँ लेके जाएंगे ना, 55 को यहाँ पर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली 55 को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो उस केस में कौन सा केस काम आएगा हमारा? केस नंबर 2, जिसमें क्या करते थे, ऐसा नोड जिसका एक चाइल्ड हो। तो सबसे पहले 79 को 55 से रिप्लेस करने के लिए 55 को भी तो किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 50 यहाँ आ जाएगा और 55 यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली 79 किससे रिप्लेस हो गया? 55 से। या तो 55 से रिप्लेस होगा या इसके राइट चाइल्ड में जो भी इसका मिनिमम है उससे रिप्लेस हो जाएगा, 90 से रिप्लेस हो जाएगा। तो 79 के केस में इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन हुआ? 55। और इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होना चाहिए? 90। क्या यहाँ पे मेरा वही आ रहा है? यस। अगर 79 की बात करें तो इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है? 55 और इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? 90। तो बात एक ही है, दोनों बात में दोनों को बोलने का तरीका अलग है पर दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है। तो जब भी आपको डिलीशन ऑफ नोड हैविंग टू चाइल्ड अगर ये आए तो उसमें यही बोलते हैं कि जिस नोड को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं जिसके दो चाइल्ड है, उसको या तो उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस कर देते हैं या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इस ट्री का इन ऑर्डर फाइंड करना पड़ता है और उसका प्रीडिसेसर सक्सेसर इस तरह से फाइंड करके उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी क्या होता है? दूसरा तरीका कहने का मतलब इसी को दूसरे भाषा में कैसे बोलते हैं? मैक्सिमम इन लेफ्ट सब ट्री किसके लिए? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के लिए। और मिनिमम इन राइट सब ट्री किसके लिए? इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए। ठीक है। तो इसको मैं एक जगह आपको लिख के बताता हूँ। तो अभी तक हमने यही पढ़ा। क्या पढ़ा? सबसे पहले डिलीट अ लीफ नोड। लीफ नोड में क्या होता है? जस्ट डिलीट द नोड, यानी कि जो भी लीफ नोड है उसको डिलीट करना है तो जस्ट उसको डिलीट कर दो। ठीक है। सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड केस में होता है डिलीट ऑफ नोड, डिलीशन ऑफ नोड हैविंग वन चाइल्ड। वन चाइल्ड उसमें क्या करते हैं? कॉपी द चाइल्ड टू द नोड एंड डिलीट दैट नोड। कहने का मतलब है कि सपोज अगर 10 को डिलीट करना है तो इसमें क्या करेंगे? कॉपी द चाइल्ड टू द नोड। अगर 10 को डिलीट करना है तो इसमें इसके चाइल्ड को सबसे पहले कॉपी करेंगे, तो कॉपी करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा और फिर इसको डिलीट कर देंगे। दैट्स इट। 55 के केस में देखो क्या करना है? सबसे पहले कॉपी द नोड, 55 के जगह पे अब क्या आ जाएगा? 50 और फिर डिलीट द चाइल्ड नोड। ये होगा कब? जब हम एक नोड को डिलीट करते हैं जिसका एक सिंगल चाइल्ड होता है, तो सिंगल चाइल्ड को इस तरह से हैंडल करते हैं। और जब तीसरा केस में आते हैं कि डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग टू चाइल्ड, तो टू चाइल्ड के लिए क्या करते हैं? रिप्लेस दैट नोड ईदर विथ इट्स इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है? मैक्सिमम इन लेफ्ट सब ट्री, अभी बताए थे। और विथ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर, और सक्सेसर क्या होता है? मिनिमम इन राइट सब ट्री। एंड डिलीट दैट नोड। अच्छा, ये एंड डिलीट दैट नोड समझते हैं क्या होता है? जैसे 45 है तो 45 को डिलीट करने के लिए किससे रिप्लेस कर सकते हैं? या तो 20 से, या फिर मैक्सिमम यहाँ पे कौन सा है, मिनिमम कौन सा है? या तो 50 से। 45 को अगर डिलीट करेंगे तो या तो 20 से रिप्लेस करेंगे या तो 50 से रिप्लेस करेंगे, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है। तो 20 क्या है? अब 20 से अगर रिप्लेस कर दिए, 20 उठ के यहाँ पे आ गया तो इस 20 का तो डिलीट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से 20 डिलीट कर दो। वही बोल रहा है कि रिप्लेस करके वो नोट को डिलीट कर दो जिससे हम लोग ने रिप्लेस किया था। ठीक है। और अगर 50 से रिप्लेस किया तो 50 डिलीट कर दो यहाँ पे। ठीक है। तो ये है पूरा डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री का लेखा जोखा। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? सिंपल डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं? यही प्रॉब्लम है कि अगर मेरा बाइनरी सर्च ट्री है डिलीशन के पहले, तो डिलीशन के बाद भी वो मेरा बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। तो बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए ही हम लोग ये रिप्लेसमेंट वाला काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी भी नोड को जाके वहाँ पे हम लोग डाल दें, किसी भी वैल्यू को वहाँ पे जाके डाल दें। क्यों? क्योंकि उससे फिर हमारा बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा नहीं करेगा हमें पता नहीं। इसलिए ये सिस्टमैटिक वे निकाला गया जिससे ये पक्का हो जाएगा कि अगर डिलीट करने के बाद अगर हम कोई रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो हमेशा बाइनरी सर्च ट्री भी बना रहेगा डिलीशन के बाद भी। ठीक है। तो ये रहा पूरा डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री का लेखा जोखा। ठीक है। अब इसको एक प्रैक्टिस के लिए हम एक बड़े ट्री को देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे।
तो हमने डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री देखा है। अब उस पर एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे इस ट्री के माध्यम से। इस ट्री में क्या है, हमारा डिलीट रूट, यानी कि हमको 100 डिलीट करना है। अब 100 डिलीट करने के बाद कौन कौन सा बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे किस नोट को डिलीट करके रिप्लेस करना है, ये सब इस ट्री के एग्जाम्पल से हम लोग एक अच्छे से देखेंगे और डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री को और हम लोग अच्छे से समझेंगे इस ट्री के एग्जाम्पल से। तो पर ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।